ओके। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, अभी रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिसका नाम क्या है साथियों? जिसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जी हाँ साथियों, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब यहां वर्ड जो आपको दिख रहा है मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अगर इंडिकेटर्स लिए जाते हैं तब उसे हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। सिर्फ एक स्तर पे हम पॉवर्टी को नहीं नाप रहे हैं, हम पॉवर्टी को 4 5 6 7 कितने भी स्तर यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ हम पैसे से नहीं नाप रहे हैं, सिर्फ हम एजुकेशन से नहीं नाप रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर में हम बहुत सारा चीज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स वाई इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इस पर आपका ग्लोबल रिपोर्ट भी आता है, ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट भी इसके ऊपर साथियों आता है। लेकिन अभी नीति आयोग ने भी इसके ऊपर में रिपोर्ट निकाला है और उन्होंने ये पाया है कि 135 मिलियन भारतीय गरीबी रेखा से जो है बाहर निकल चुके हैं 5 साल के अंदर में। 5 इयर्स साथियों, जी हाँ, 5 इयर्स के अंदर में नीति आयोग ये कह रहा है कि 135 मिलियन भारतीय जो है वो गरीब रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। न्यूज में क्या है? न्यूज में है कि रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका टाइटल है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेशन रिव्यू ऑफ 2023। क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स समझने से पहले आपको पॉवर्टी समझना होगा। देखिए, पॉवर्टी का डिफिनेशन, गरीबी का डिफिनेशन हर कंट्री में अलग अलग है। जैसे यहाँ के जो भारत के जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल एवरेज पीपल में रहते हैं, जो गरीबी है में थोड़ा सा और नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर में रहते हैं, या फिर मिडिल क्लास हैं, तो वो अमेरिका में वो लोग एक तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में इनकम स्टेट का जो नेशनल वहां पे जो जीडीपी है वहां पे हाई है। दैट्स वाई वहां के लोगों की इनकम भी हाई है। अब क्या है कि हम कुछ ऐसे डेफिनेशन लेते हैं जो थोड़ा सुटेबल करता है इंडिया के ऊपर भी। जैसे हम लोग ने डेफिनेशन लिया है यहाँ वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक कहता है गरीबी क्या है? वर्ल्ड बैंक कहता है साथियों, हु आर अनेबल टू अर्न $2.515 पर डे, यानी अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो 177 रुपए अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन से कम कमाता है, यानी एक दिन की जो उसकी आय है, इनकम है, वो 177 रुपीज से क्या है साथियों, कम है, तो वो बंदा क्या कर रहा है? एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में रह रहा है। वैसे ही यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी पॉवर्टी को कहा गया है कि पॉवर्टी हम बहुत सारे स्तर पे मेजर करते हैं, यानी लोगों को अगर दिक्कत आ रही है अपनी जीवन जीने में, किस किस पैमाने पर, जैसे कि पुअर हेल्थ साथियों, उनका खराब स्वास्थ्य, इनसफिशिएंट एजुकेशन, अपर्याप्त शिक्षा, या फिर लो स्टैंडर्ड लिविंग, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका कम है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पीपल ऑफ द नेशन। सो यहाँ पे दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, एक है यूएनडीपी के द्वारा और एक है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे पॉवर्टी के अंदर में किसी एक आप संस्था का डेफिनेशन जरूर डालिएगा, ताकि उससे आपका आंसर राइटिंग इफेक्टिव बने। पॉवर्टी का भाषा आपको अपने दिमाग से नहीं समझाने की जरूरत है। यूपीएससी हमेशा चाहता है कुछ ऐसे डेफिनेशन आप रखो जो किसी संस्था के द्वारा में दिया गया है। ठीक है, तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं पॉवर्टी का अपने वर्ड्स में, लेकिन डेफिनेशन जो है आपको किसी ना किसी संस्था का डालना ही पड़ेगा। अब आइए ये समझने के बाद समझते हैं कि क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल मैंने बताया कि इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डायमेंशंस है
वो बहुत ज्यादा कंसीडर किए जाएंगे। सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में हम नहीं नाप रहे पॉवर्टी को कि हाँ एक बंदा का जो इनकम 177 रुपए से कम है तो वो एक तरह से पॉवर्टी हो गया, नहीं। मल्टी डायमेंशनल, अगर पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, पैसा है स्वास्थ्य एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे पैमाने पर इसे नाप रहे हैं। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबली भी निकाला जाता है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये जॉइंटली पब्लिश किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा और साथ ही साथ यूएनडीपी के द्वारा, दैट इज यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों संस्था साथियों यानी OPHI प्लस UNDP, ये दोनों मिल के साथियों निकालती है इस रिपोर्ट को। अभी रिसेंटली इसने पब्लिश किया है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब नीति आयोग ने भी इस रिपोर्ट को निकाला है। जो आपका ग्लोबल वाला है वो जो मैथोलॉजी में निकलता है साथियों वो है एल्क्रीन फॉस्टर। ये एक मेथड है, याद रखिएगा। हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर में MCQ में ये मेथड पूछ ले कि वहां पे कौन सी मैथोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैथोलॉजी को याद रखिएगा। इसके अंदर में हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग लेकर चलते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जानते हैं कि नीति आयोग की जो MPI है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो है क्या। देखिए, नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है जो MDP यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट निकालता है। किसका? स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में, और इसका टारगेट है कि हम रिड्यूस कर सकें हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन और ऑल दैट इज लिविंग इन द पॉवर्टी इन और इट्स डायमेंशन। यानी जितने भी डायमेंशंस यहाँ पे ले रहा है नीति आयोग, इसका टारगेट है कि हम लगभग हाफ पॉपुलेशन यानी भारत की पूरी आधी आबादी को हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकें। इसी का ये टारगेट है। It is present the change in multidimensional poverty between the survey periods of NFHS 4 and NFHS 5। यानी इसने ये जो रिपोर्ट निकाला ना साथियों, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, वो आपका सर्वे किया इसने दो तरीके से। एक हो गया आपका एक 4 वाला जो 2015 से 16 के बीच में जो सर्वे किया गया था, और एक है आपका 2019 से लेकर 2021 का जो सर्वे था उसको। यानी यहाँ पे इसने 2 डेटा लिया है, एक है NFHS दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, और दूसरा डेटा इसने लिया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये 2 डाटा का कंपेरिजन करके जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़े को इसने दिखाया है और बताया है कि क्या है भारत में पॉवर्टी का करंट सिचुएशन। तो ये खुशी की बात है कि लगभग साथियों 135 मिलियन पीपल जो है गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नीति आयोग इस रिपोर्ट में और क्या कहना चाहता है? नीति आयोग इस रिपोर्ट में 3 इक्वल वेटेज देता है, किसको? हेल्थ को, एजुकेशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। लेकिन ये जो 3 पैमाने हैं ना, ये 12 पैमाने को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने हेल्थ को लिया है, नीति आयोग ने एजुकेशन को लिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिया है। उसके अंदर फिर हेल्थ के अंदर में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एब्सोलेंस, मर्टलिटी, मैटरनल हेल्थ, फिर एजुकेशन के अंदर में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, उसके बाद लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट। इन पैमानों के ऊपर में जो नीति आयोग है वो पॉवर्टी इंडेक्स निकाल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या फिर आप कह सकते हो MPI। ओके, दैट इज MPI। अब इसके सब इंडिकेटर्स हैं, 2 इसमें इंडिकेटर्स मेन है। पहला तो भैया ये पता कर लो कि कितने लोग भारत में गरीब हैं। सॉरी, ये यहीं पे अंडरलाइन हो गया। ओके, पहले तो भैया ये पता कर लो कि भारत में कितने लोग गरीब हैं। दूसरा ये पता कर लो कि गरीब में भी सबसे ज्यादा गरीब कौन है। उसके बाद एक स्कोर निकालो, ये फॉर्मूला पे बैठ के कैलकुलेट करो डेटा, और अगर ये पता चले कि किसी इंडिविजुअल का जो यहाँ पे स्कोर है वो 0.33 से ज्यादा है ना, इसका मतलब वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे आगे है। ठीक है, तो ये पैमाना है निकालने का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, ये सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। लेकिन याद रखिएगा कि ये 12 इंडिकेटर इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो 3 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 इंडिकेटर्स को, याद रखिएगा। और वो 3 इंडिकेटर कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या पता चला, आशा कर रहा हूं आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में आपको आज बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर की क्लासेस अभी मैंने रोक के रखी है।
जैसा कि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, पूरा आई बटन के पास आपको लिंक देख रहा होगा, देखिएगा। लास्ट में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका। एनसीईआरटी की सीरीज को प्लीज देखिए, बहुत मेहनत से पूरी सीरीज बना रहा हूँ। क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी कराने की मेरी टारगेट है, और ये सब फ्री में आपको मैं बताता हूँ। अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, फिर भी मैं फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते के साथ आप तक जल्दी पहुंचे। अब इसमें रिपोर्ट में क्या क्या पता चला। पहला तो पॉवर्टी इंडिया, भारत का में गरीबी में एक स्टीप डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा गिरावट देखा गया। 2015 और अगर हम 2015 से लेकर 16 और 19 से लेकर 20 की डेटा को कंपैरिजन करते हैं तो आपको काफी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि 2015 से 16 के बीच में 24.85% लोग गरीबी रेखा में थे, वहीं पे 19 से 21 के बीच में 14.96% हैं। अराउंड 13.5 करोड़ इंडियंस जो है गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं 5 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें इंडिकेटर्स जो लिए गए थे वही मैंने बता दिया, कुकिंग फ्यूल वगैरह, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, और वही आपके 12 इंडिकेटर्स, सॉरी 1.5 लिखा गया यहाँ पे, 12 इंडिकेटर्स जो है 12 इंडिकेटर्स लिए गए हैं। लेकिन ये इसमें रिपोर्ट में एक चीज ये पता चला है कि 7 भारतीय में 1 भारतीय जो है गरीबी के अंदर में है मल्टी डायमेंशनली। ओके, सो यहाँ पे कारण बहुत ज्यादा, जैसे न्यूट्रिशन कारण है, एजुकेशन बहुत बड़ा कारण है, ये सब कारण यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजनल पॉवर्टी की बात करें साथियों तो रूरल एरिया में जो है पॉवर्टी का डिक्लाइन ज्यादा हुआ इन कंपेरिजन ऑफ अर्बन एरिया। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में जहां लेस देन 10% पीपल रहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, उसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि डबल हो गया है 5 साल में। गरीबी यहाँ पे आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। और ये कौन कौन से स्टेट है जो इस गरीबी में थोड़े बाहर मतलब ज्यादा चले गए हैं, वो है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड। इन सब स्टेट जो है अभी भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, लेकिन कल आने वाले वक्त में ये स्टेट्स भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे जो बात निकल के साथियों आई है, जो सुनने में काफी दुखदाई है, ये है कि मोर देन 1/3 पॉपुलेशन, जो 1/3 पॉपुलेशन है साथियों किसी स्टेट का, वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर में सबसे ज्यादा अगर गरीब है तो वो है बिहार। तो ये एक स्टेट यहाँ पे साथियों निकल के आ रहा है। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में। तो अब यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर क्यों हैं, क्या उनको कौन से ऐसी चीज है जो उनको रोकती है। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में 12 इंडिकेटर्स की बात करें तो वहीं पे यहाँ पे बस मेंशन है, जैसे आपका हेल्थ परफॉर्मेंस कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसा मिल रहा है, उसके बाद कुकिंग फ्यूल। हाँ, कुकिंग फ्यूल पे जैसे उज्ज्वला 2.0 भारत में भी चल रहा है, और इसके ऊपर में जो योजना है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 44% अभी भी इंडियन पॉपुलेशन जो है इसका उपयोग में नहीं ले पा रहे इस चीज को। फिर सैनिटेशन में एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है, बहुत सारे प्रचार किए गए हैं, बहुत सारे ऐड बनाए गए हैं और इम्प्रूवमेंट देखा गया सैनिटेशन के अंदर में। लेकिन अभी भी 30% जो भारतीय जनता, मतलब भारत के जो जनता है, वो आपका सैनिटेशन का भी उनमें अभी कमी देखी जा रही है। एक्सेस ऑफ हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बहुत लोगों को घर मिला, लेकिन साथियों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 41% जो पॉपुलेशन है अभी भी उनको घर प्राप्त नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। मेंस में भी सवाल इसके ऊपर में बनेगा और प्रीलिम्स में भी बन सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे कराया अभी। वरना आज तो अपन एनसीईआरटी ही करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अब कल करूंगा मैं, क्योंकि आज इसे कंटेंट बना के अपलोड करने में काफी समय मेरा चला गया है। उसके बाद फिर मुझे वो चैप्टर पढ़ के फिर से आपको पढ़ाना होगा, तो इट्स विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आई विल डू इट टुमारो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रेड वाला बटन दबाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये एक मैजिक है। उसके बाद आप ये बेल आइकन प्रेस करेंगे, उसका शेयर करेंगे वीडियो को। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, जाके देख सकते हैं। दूसरी बात कि याद रखिएगा कि 3 इंडिकेटर्स मेन है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं 12 इंडिकेटर्स को। तो ये लोग हैं। और हाँ, गरीबी तो साथियों ये सब कुछ शब्द हैं कि गरीबी से लोगों को बाहर निकालना है, लेकिन मैं कहता हूं कि गरीबी सिर्फ
अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 हम सिर्फ इंडिकेटर्स ले रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि 13 इंडिकेटर्स लिखिए, और एक है इसमें मेंटेलिटी। मेंटेलिटी साथ में जो लोगों का हो रहा है आजकल वो बहुत खराब हो रहा है। आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है। मैं बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जो सोच है लोगों का वो अब बहुत गरीब हो चुका है। जेब में अगर पैसे भी हैं तो लोग की जो मेंटेलिटी है, चाहे वो रिलीजियन फाइट हो, चाहे वुमेन को हरास करने की बात हो, वो बहुत हद तक अब इंडिया में सामने निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेंटली लोगों को स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा कही आपसे। तो आप एज एन आईएएस ऑफिसर फ्यूचर में अगर बनते हैं तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ जाने का यह मतलब नहीं होता है कि एक आपको नौकरी लग गई, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।